आज हम क्लास 9th का फिर से मोशन का ही आए हैं टॉपिक लेकर के और ये हमारा 5th वीडियो है। इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कहने का कि मोशन को अब कुछ जो हमारा जो वैल्यूज अब था, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, तो इससे रिलेटेड जो है इक्वेशन निकल करके आया और उस इक्वेशन को हम यहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में, हम इसका प्रूफ देखेंगे और ग्राफिकल फॉर्म में जो है हम उसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में इसका प्रूफ देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है। सबसे पहला जो है हमारा, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि हम जो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को जो देखेंगे उसके डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले यह अज्यूम करेंगे कि कोई बॉडी जो है वो मूव कर रहा है इस प्लेस पे और हमें यह पोजीशन जो है ए और बी, इसके बीच में हमने यहाँ से इसको देखना स्टार्ट किया और यहाँ तक हमने देखा। तो जब हम इस पोजीशन पे जब देखे तो बॉडी जो मूव कर चुका था, तो इसलिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे लिए हम एज्यूम करेंगे u, और चूंकि यह दूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम हमारा बीत रहा है, तो जब हम यहाँ पे इस पोजीशन पे देखे तो हम इसके वेलोसिटी को एज्यूम किए हैं v, मतलब फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने u एज्यूम किया है। और जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे देखेंगे, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, वह सभी कंडीशन में हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। इट मींस एक्सीलरेशन जो होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब यह कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन जब हमारा कांस्टेंट रहता है तभी जाकर के हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो यह हमारा एक्सीलरेशन हम a एज्यूम करेंगे और टाइम जो है इस पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगा, t। तो टोटल u, v, a और t, यह चार चीजें हैं यहाँ पे। और फिफ्थ नंबर जो है वह हम एज्यूम करेंगे कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी है, यह इस पोजीशन से c से d के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, s हुआ। तो टोटल 5 चीजें हैं। और रिलेशन जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि क्या क्या हमारा यहाँ पे टर्म है। u क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और a क्या है हमारा यहाँ पे, एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है हमारा यहाँ पे। t जो है ये हमारा यहाँ पे टाइम है और s जो है वह क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। s हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो इतनी चीजों का हम लोग को फैमिलियर है। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और t हमारा टाइम और s डिस्प्लेसमेंट। अब v इज इक्वल टू u प्लस at हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन में या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। v इज इक्वल टू u प्लस at। इसमें रिलेशन क्या है, v, u, a और t के बीच में एक रिलेशन है कि यदि हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो, एक्सीलरेशन मालूम हो, टाइम मालूम हो तो v आसानी से निकाल सकते हैं, या हमें v मालूम हो, u मालूम हो और एक्सीलरेशन मालूम हो तो टाइम निकाल सकते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि एक्सीलरेशन हमारा होता क्या है। हम लोग क्या जानते हैं एक्सीलरेशन के बारे में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सीलरेशन को हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या चेंज किया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हम एक्सीलरेशन के बारे में ये जानते हैं। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो a मल्टीप्लाई विथ t दैट इज इक्वल टू v माइनस u। अब हम यहां से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ये माइनस u, अगर इस तरफ गया लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये हमारा at एज इट इज रहेगा। तो फाइनली हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे आ चुका है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम। सेकेंड हम लोग देखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या देखेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड देखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट, ut a के बारे में हम लोग फैमिलियर है।
अब इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि u प्लस वी बाई टू हो, हम लोग लिखते हैं, कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। और एक जगह हम पढ़ते हैं कि एवरेज वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लोग जानते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं, टाइम को टी से, तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ एवरेज वेलोसिटी एस अपॉन टी। अब अगर एवरेज वेलोसिटी और ये एवरेज वेलोसिटी इसे अगर हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेते हैं, तो दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं u प्लस वी बाई टू इज इक्वल टू एस बाई टी। और इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो क्या टाइम t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं v माइनस यू, ये हमारा इस तरफ गया लेफ्ट साइड, v माइनस यू अपॉन ए, ये हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, और इस t के वैल्यू, सॉरी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे हम इस v का वैल्यू पुट करेंगे, t का नहीं। यहाँ पे हमारे पास v है ना, तो हम क्या पुट करेंगे डायरेक्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, now put the value that is u plus v is equal to u plus at, और अपॉन में क्या लिखे 2, that is s by t। अब u और u क्या हो गया हमारा 2u plus at अपॉन 2 is equal to s by t। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आएगा हमारा फाइनल, 2ut प्लस at स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। और इससे अगर हम नहीं भी लेकर के जाएं तो 2 यहीं पे रहा, तो अगर इसको इंडिविजुअली अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1 बाय 1 तो क्या लिखेंगे, यही लिखते हैं 2ut बाई 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू s। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, s इज टू हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे ut, और ये हमारा क्या लिख सकते हैं प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये हमारा क्या आ रहा है s, मीन्स s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको अरेंज करके लिखें। ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा का डेरिवेशन देखे एवरेज अलजेब्रिक फॉर्म में। लास्ट है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लास्ट क्या है हमारा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर हम यह देखें, एक फॉर्मूला देखें, ये हम फिर से इसे जब हम प्रूफ कर रहे हैं थर्ड को, और ये सेकंड का अगर हम हेल्प लेते हैं कि हम क्या जानते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए हम इसका हेल्प ले रहे हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं। और फर्स्ट में क्या था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो क्या हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, और इस t के वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u, t का वैल्यू क्या रखना है, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a, t स्क्वायर है तो v माइनस यू अपॉन ए होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब s इज इक्वल टू, ये तो हमारा सिंपल यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, और यह हो जाएगा हमारा हाफ इंटू ए, और ये हमारा v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ पे हम a माइनस वी का होल स्क्वायर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये a और ये हमारा कैंसिल हो सकता है, तो क्या लिख सकते हैं हम, s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर, और 2a और a, तो हमारा फाइनल जो है
हम एलसीएम ले सकते हैं 2a, तो a से यह हमारा 2a, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो लिख सकते हैं 2uv माइनस 2u स्क्वायर, सही है। और फिर 2 से 2a एज इट इज है, तो इस पूरे टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, a तो कैंसिल हो चुका है, तो ये पूरा टर्म केवल लिखाएगा, तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर। ओके, अब जो कैंसिल है ये हमारा माइनस 2uv और ये 2v कैंसिल हुआ, और माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, तो माइनस u स्क्वायर होगा, तो लास्ट स्टेप s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, और इससे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हमें यह डेरिवेशन जो है लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यह भी आ गया प्रूफ कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, अगर हम u स्क्वायर को उधर लेकर के जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। देखिए, तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों डेरिवेशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा और उसे डिराइव किए। अब इसमें क्या है कि टोटल हमारे पास बस ध्यान रखना है कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देता है 90 लेवल पे, कि हमारे पास 5 थिंग्स है, U, A, T, S और V, U, V, A, S और T, और इनमें से हमें निश्चित रूप से न्यूमेरिकल्स में 3 इंफॉर्मेशन दिया रहेगा किसी न किसी के बारे में, U, V, A, तो ST हमें निकालना होगा, T, S, A तो U भी निकालना होगा, किसी न किसी 3 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और 2 हमें निकालना रहेगा। और कैसे निकालना है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ग्राफिकल हम लोग इसको प्रूफ करेंगे फिर से अलजेब्रिक के बाद नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के। ओके, थैंक यू।